good morning to all of you students. I think you will be all right at your home. As you know that I am Sandeep Kumar. I am your assistant teacher. आज मैं आपके लिए क्लास 5 का सब्जेक्ट एसएसटी का एक्सरसाइज 3 जिसका नाम है वेदर एंड क्लाइमेट, उसका मैंने पार्ट 1 पढ़ाया था। आज मैं उसका सेकंड पार्ट आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है। कहता है हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, कहता है हीट जोन्स ऑफ द अर्थ बेस्ड ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। जो पृथ्वी के जो हीट जोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो किस पर निर्भर करते हैं, वो आधारित होते हैं किसने, भूमध्य रेखा की दूरी पर आधारित होते हैं। द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 हीट जोन्स। पृथ्वी को क्या कहता है, 3 हीट। हीट का मतलब होता है टेम्परेचर यानी तापमान पर, उसको क्या कहता है, क्षेत्र पर क्या किया गया, उसको बांटा गया है। द ट्रॉपिकल और द टेम्परेट जोन एंड फ्रीजिड जोन। ट्रॉपिकल मीन्स होता है आपका, ट्रॉपिकल मीन्स होता है आपका उष्णकटिबंध। क्या होता है, उष्णकटिबंध। उसी तरह से आपका नेक्स्ट आपका है टॉरी जोन, इसको ट्रॉपिकल को टॉरी जोन कहते हैं। टेम्परेट जोन का मतलब होता है शीतोष्ण क्षेत्र एंड फ्रीजिड जोन का मतलब होता है आपका उदासीन क्षेत्र। ये 3 क्षेत्रों में आपका बांटा गया है पृथ्वी के हीट जोन्स को। कहता है ट्रॉपिकल और टॉरी जोन इट इंक्लूड्स द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इट इज द हॉटेस्ट जोन ऑफ ऑल एज इट इज located closest to the equator. It has tropical type of climate. कहता है क्या, It includes the area between the tropic of कैंसर। क्या शामिल लगता है, कौन सा क्षेत्र, किसके बीच में, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा एंड ट्रॉपिक ऑफ मकर रेखा के क्षेत्र में क्या होता है, इसमें क्या होता है, शामिल होता है। इट इज द हॉटेस्ट जोन ऑफ ऑल ऑफ एरिया। क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, गर्म वाला क्षेत्र में होता है। ठीक है, जो क्या होता है भूमध्य रेखा से क्या होता है, नजदीक आपको आपका समीप क्या होता है, लोकेटेड मान अवस्थित होता है। अब बोलता है आगे टेम्परेट जोन मतलब शीतोष्ण क्षेत्र। द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड आर्कटिक सर्कल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर फॉल्स अंडर दिस जोन। दिस इज कॉल्ड नॉर्थ टेम्परेट जोन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ टेम्परेट जोन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर एज कंपेयर टू द अदर 2 जोन। द टेम्परेट जोन हैज माइल्ड क्लाइमेट व्हिच इज नाइदर टू हॉट नॉट कोल्ड। कहता है कि वो प्रदेश या क्षेत्र जो बीच में किसके बीच में कर्क रेखा एंड आर्कटिक सर्कल के उत्तरी गोलार्ध में है एंड बिटवीन और मकर रेखा और अंटार्कटिक सर्कल में जो दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो किसके पड़ता है, वो कहां पर पड़ता है, फॉल्स अंडर दिस जोन माने इसी क्षेत्र के अंतर्गत माने आता है। इट इज कॉल्ड नॉर्थ टेम्परेट जोन। इसे क्या कहा जाता है, उत्तर शीतोष्ण क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू द अदर 2 जोन्स, दूसरे जो 2 जोन्स होते हैं, जो क्षेत्र होते हैं, उसके आपके तुलना में द टेम्परेट जोन हैज माइल्ड क्लाइमेट। टेम्परेट जो मतलब शीतोष्ण क्षेत्र में क्या होता है, माइल्ड क्लाइमेट होता है। माइल्ड क्लाइमेट, माइल्ड क्लाइमेट का मतलब होता है न ज्यादा ठंडा न ज्यादा गर्म, मतलब नरम होता है। ठीक है। फ्रीजिड जोन, फ्रीजिड जोन का मतलब होता है उदासीन क्षेत्र। द जोन कंप्राइजेज द रीजन अराउंड द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। उसमें क्या होता है, कंप्राइजेज मींस उसको इंक्लूड करता है, यह क्षेत्र जो होता है वो इंक्लूड करता है, क्या शामिल रखता है, कौन सा प्रदेश, रीजन अराउंड द नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में क्या होता है, जो प्रदेश क्षेत्र होता है उसको इंक्लूड किया रहता है। The area lying between the Arctic Circle and the North Pole is called the North Frigid Zone। और जो आपका एरिया जो क्षेत्र जो पड़ता है किसके, बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड उत्तरी ध्रुव के जो बीच पड़ता है उसको नॉर्थ फ्रिजिड जोन कहते हैं, मतलब उत्तरी उदासीन क्षेत्र कहता है। एंड द एरिया लाइंग बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल इज कॉल्ड द साउथ फ्रिजिड जोन। और जो उत्तरी में हम लोग पढ़े थे कि क्या पड़ता था, उत्तरी में पढ़ते थे नॉर्थ पोल आर्कटिक सर्कल का। ठीक है, इसमें दक्षिणी ध्रुव में क्या होता है, वो क्षेत्र होता है जो अंटार्कटिक सर्कल में पड़ता है और दक्षिणी ध्रुव के बीच में जो होता है, जो एरिया होता है उसे क्या कहते हैं, साउथ फ्रिजिड जोन कहते हैं। ठीक है। दिस जोन एक्सपीरियंस द पोलर क्लाइमेट व्हिच मेक्स इट द कोल्डेस्ट ऑफ ऑल जोन्स। कहता है यह जो जोन होता है, यह जो आपका जोन होता है, इसमें क्या होता है, पोलर क्लाइमेट होता है, ध्रुवीय जो आपका जलवायु होता है, जिससे क्या होता है, इस प्रदेश को क्या करता है, सबसे ठंडा बनाता है। ठीक है। सेकेंड आपका हाइट ऑफ द सी लेवल। द हाइट ऑफ ए प्लेस अबव सी लेवल इज कॉल्ड इट्स एल्टीट्यूड। कहता है कि एक द हाइट ऑफ ए प्लेस, एक जगह द हाइट ऑफ ए प्लेस अबव द सी लेवल इज, समुद्र तल से किसी एक स्थान की ऊंचाई को क्या कहलाता है, आपका एल्टीट्यूड कहलाता है, मतलब ऊंचाई कहलाता है। टेम्परेचर गोज डाउन विद द इंक्रीजिंग हाइट। टेम्परेचर मतलब तापमान गोज डाउन, नीचे जाता है क्या, जैसे जैसे उसका हाइट क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज करता है। द हाइयर वी गो, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं द कूलर बिकम, ठंडा होते जाता है। टेम्परेचर डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर्स और 0 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 100 मीटर्स। क्या कहता है, तापमान क्या होता है, घटते जाता है क्या, जैसे हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, 1 से 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है के अनुसार, दर के अनुसार क्या करता है, घटते रहता है। इफ द टेम्परेचर एट द सी लेवल 30 डिग्री सेल्सियस, यदि क्या है
समुद्र तल की क्या तापमान जो है 30 डिग्री सेल्सियस, इट विल बी 0 डिग्री एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 495 मीटर। कहता है कि इफ द टेम्परेचर सी लेवल, यदि समुद्र तल की जो तापमान है 30 डिग्री सेल्सियस है, इट विल वो क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस एट एल्टीट्यूड होगा कितना 4950 मीटर पर। द पीक ऑफ हाई माउंटेन्स रिमेन्स कवर्ड विद स्नो एट द टेम्परेचर 3 रिमेन्स 0 डिग्री। कहता है कि जो आपको पर्वत का जो चोटी जो होता है वो क्या रहता है, हमेशा क्या होता है रिमेन्स ढका रहेगा किससे, बर्फ से, एंड टेम्परेचर देयर रिमेन्स बिलो, और वहां का तापमान क्या होगा वहां 0 डिग्री से नीचे होगा। माउंट किलिमंजारो इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ अफ्रीका। कहता है किलिमंजारो जो है वहां का अफ्रीका का सबसे ऊंचा क्या है, पर्वत है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग नियर द इक्वेटर रिमेन्स कवर्ड विद स्नो। कहता है इन स्पाइट ऑफ बीइंग नियर द इक्वेटर, कहता है इक्वेटर में के नजदीक होने के बावजूद वो क्या रहता है, कवर्ड विद रिमेन्स, फिर भी क्या करता है वो बर्फ से ढका रहता है। थर्ड आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सी, माने समुद्र से दूरी। प्लेसेस लोकेटेड नियर द सी रिमेन कूल इन समर एंड वार्म इन विंटर। कहता है जो जगह होते हैं, जो प्लेसेस लोकेटेड नियर द सी, माने समुद्र के आसपास जो स्थित रहते हैं, रिमेन्स कूल इन द समर, वो क्या करते हैं गर्म में ठंड रहते हैं, वार्म इन विंटर, और जाड़े में क्या होते हैं वार्म होते हैं, गर्म होते हैं। दे हैव मॉडरेट क्लाइमेट। मॉडरेट क्लाइमेट का मतलब होता है मतलब मध्यम, न ज्यादा ठंड न ज्यादा गर्म। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ प्लेसेस लोकेटेड फ्रॉम द सी जनरली हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, प्लेसेस लोकेटेड अवे फ्रॉम द सी, जो समुद्र से दूर जगह स्थित होता है, जनरली क्या होता है एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। दिस मीन्स दैट दे रिमेन हॉट इन समर एंड कूल इन विंटर। इसका मतलब एक्सट्रीम क्लाइमेट का मतलब होता है कि आपका समर में एकदम हॉट रहेगा और विंटर में कोल्ड रहेगा। फॉर एग्जाम्पल द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज मॉडरेट, जैसा कि मुंबई की जलवायु क्या है, मॉडरेट है, न ज्यादा ठंड है न ज्यादा गर्म है। That is neither very hot in summer nor cold in winter, while the climate of Delhi is extreme. That is very hot in summer, very cold in winter. लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली का जो है क्लाइमेट है वो क्या है, एक्सट्रीम, मतलब ठंडे के दिनों में ठंडा, गर्मी के दिनों में गर्मी, जो हम लोग आम रूप से दिल्ली में देखते हैं। कोस्टल रीजन्स फेस टू काइंड्स ऑफ ब्रिज। कोस्टल जो तटीय जो मैदान होते हैं फेस टू काइंड्स ऑफ ब्रिज, माने ब्रिज का मतलब होता है मंद पवन, माने हल्के की हवा। ड्यूरिंग द डे लैंड हीट्स अप फास्टर देन द सी, सो टेम्परेचर ऑन द लैंड रिमेन्स हायर देन द डेप्थ ऑफ सी। कहता है ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान, द लैंड हीट्स अप फास्टर, जो भूमि होता है हीट्स अप जल्दी गर्म होता है, देन द सी, समुद्र से। सो द टेम्परेचर ऑन द लैंड, इस टेम्परेचर ऑन जो भूमि पर तापमान रिमेन्स हायर देन दैट ऑफ द सी, उस समुद्र से भी इसका क्या होता है, उसका जो तापमान होता है वो ऊंचा होता है। दिस कॉजेज द एयर प्रेशर टू बिकम लोअर ऑन लैंड देन ओवर द सी। यही कारण है कि दिस कॉजेज द एयर प्रेशर टू बिकम, क्या एयर प्रेशर होता है टू बिकम लोअर, मतलब धरती पर भूमि पर क्या होता है हवाई दाब होता है कम होता है, देन ओवर द सी, समुद्र के ऊपर से। हेंस वाइंड्स कॉल्ड सी ब्रिज, इसलिए क्या कहते हैं ब्रिज को, हवा को क्या कहता है, सी ब्रिज कहा जाता है। ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड, जो कहां से बढ़ती है, ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड, जो समुद्र से क्या बढ़ती है, सी टू लैंड, धरती को। ड्यूरिंग नाइट लैंड कूल डाउन फास्टर देन द सी। कहता है रात के दौरान लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन सी, मतलब लैंड कूल्स जल्दी ठंड, अगर जो भूमि होता है वो ठंड होता है, डाउन फास्टर देन द सी, समुद्र से। सो द टेम्परेचर ऑन लैंड बिकम लोअर देन दैट ऑफ द सी, causing the air pressure to become higher on land than over the sea. Hence, winds called land which below from land to sea. कहता है कि ड्यूरिंग नाइट, रातों में, लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन, समुद्र से क्या होता है भूमि जो जल्दी क्या होता है कूल डाउन के आसपास होता है। सो द टेम्परेचर, इसलिए तापमान ऑन लैंड भूमि पर बिकम्स लोअर, मतलब कम हो जाता है, देन दैट ऑफ द सी, समुद्र से। कॉलिंग द एयर प्रेशर, और वायु दाब के कारण होने के कारण, टू बिकम हायर ऑन द लैंड, पृथ्वी पर क्या होता है ऊंचा होता है, देन ओवर द सी, समुद्र के ऊपर। हेंस विंड्स कॉल्ड लैंड ब्रिज, इसे क्या कहते हैं, लैंड ब्रिज कहते हैं। मतलब ब्लो फ्रॉम द, जो कहां से बढ़ते हैं, फ्रॉम लैंड टू सी, जो कहां से बढ़ती है, लैंड टू सी, भूमि से, मतलब क्या करती है आपका, भूमि से क्या बढ़ती है आपको, समुद्र की ओर बढ़ती है। ठीक है। The unequal heating and cooling of land and sea during the day and night, and also during summer and winter, is the main cause of coastal is becoming cooler in summer and warmer in winter than the region situated from the sea coast. कहता है unequal heating and cooling of land, समुद्र और भूमि का असमान तापशील शीतलन, जो ठंडापन होता है ड्यूरिंग द डे, दिनों में या रात में, एंड ऑल्सो ड्यूरिंग द समर एंड विंटर, ऑल्सो ड्यूरिंग द समर एंड विंटर, और साथ ही साथ किस अवधि के दौरान, गर्मी और जाड़ों में, वो मेन कारण होता है, मेन कॉज होता है, जिसमें तटीय मैदान क्या होते हैं बिकम, जो क्या हो जाते हैं गर्मी के दिन में ठंडे होते हैं और विंटर के दिनों में गर्म होते हैं। देन द रीजन सिचुएटेड फार फ्रॉम द सी, जो किसके तुलना में, देन द रीजन, जो प्रदेश जो सिचुएटेड फ्रॉम द सी को, जो समुद्र तल से क्या होते हैं बहुत दूर।
डायरेक्शन ऑफ विंड्स, अब आपको हवाओं की दिशा। द सेम फिनोमिनल गोज विद द मानसून, यही घटना क्या होता है, सेम घटना गोज विद द मानसून मतलब मानसूनी हवाओं के साथ यही घटना होती है। ब्लोइंग इन इंडिया, जो हवा भारत में चलती है। ड्यूरिंग समर, गर्मी के दिनों में द टेम्परेचर ऑफ लैंड रिमेन्स हायर देन दैट ऑफ द सी। ड्यूरिंग कहता है कि जब टेम्परेचर, गर्मी के दिनों में टेम्परेचर जो होता है भूमि पर क्या होता है, हायर देन दैट ऑफ द सी, मतलब ज्यादा होती है समुद्र से। सो द प्रेशर ऑफ लैंड गेट्स लोअर कंपेयर टू द सी, इसलिए जो सो द प्रेशर ऑन लैंड, जो भूमि पर जो दबाव है क्या गेट्स, वो हो जाता है क्या, कम हो जाता है, किसके तुलना में, समुद्र के तुलना में। देयरफॉर विंड फ्लो फ्रॉम सी टू लैंड, इसीलिए हवा कहाँ बढ़ती है, फ्रॉम सी टू लैंड, मतलब समुद्र से धरती को बढ़ती है। दे आर कॉल्ड समर मानसून, इसलिए उसे क्या कहता है, मानसूनी समर, आपको मानसून कहते हैं, ठीक है। दीज विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द सी ब्रिंग रेन टू मोस्ट पार्ट ऑफ द, यही जो हवा जो बढ़ती है फ्रॉम सी, ब्लोइंग फ्रॉम द सी, जो समुद्र से बढ़ती है, दिस विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द सी ब्रिंग रेन टू मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, ये जो आपको हवा जो होती है, यही हवा के साथ अपने साथ क्या लाती है, भारत के अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में क्या लगता है, बारिश लाती है। द रेनी सीजन कंटिन्यूज फ्रॉम जून टू सितंबर, और जो वर्षा के जो ऋतु होती है वो कहाँ कब तक जारी रहती है, तो जून से सितंबर के बीच में जारी रहती है। द मैक्सिमम रेनफॉल अकर्स इन जुलाई एंड अगस्त, और ज्यादातर जो अधिकतम जो रेनफॉल वर्षा जो होती है वो घटित होती है, कब होती है इन जुलाई एंड अगस्त, और जुलाई और अगस्त के महीनों में होती है। दीज विंड्स कॉल्ड एडवांसिंग मानसून, क्या कहते हैं, इससे कहते हैं दीज विंड्स, इसी हवाओं को क्या कहते हैं, विंड्स को क्या कहते हैं, कॉल्ड एडवांसिंग मानसून, माने आगे बढ़ रहा मानसून को कहते हैं, माने आगे मानसून का बढ़ना कहलाता है। ब्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, जो क्या होता है, ब्लो फ्रॉम कहाँ से, साउथ वेस्ट से, नॉर्थ ईस्ट के, फ्रॉम द बंगाल की खाड़ी से, एंड द बे ऑफ बंगाल, अरब सागर से, एंड द बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से क्या होता है, आगे बढ़ता है। ड्यूरिंग विंटर, जाड़े के दिनों में, एट द लैंड कूल्स डाउन फास्टर, जैसे ही भूमि क्या होता है, कूल्स डाउन फास्टर, जल्दी आपका क्या होता है। ड्यूरिंग विंटर एट द लैंड, माने भूमि, कूल्स ठंडी हो जाती है, डाउन फास्टर जल्दी, देन द सी, समुद्र से, द प्रेशर ऑन द लैंड इज हायर कंपेयर टू द एयर ऑफ द सी, हेंस विंड्स ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी कॉजिंग द एडवांसिंग ऑन टू रिट्रीट। कहने का मतलब है कि जैसे ही जब हवा ऑन द लैंड, मतलब जो हवा जब दबाव भूमि पर जो दबाव पड़ती है, इज हायर कंपेयर टू द एयर ओवर द सी, कंपेयर टू द एयर, मतलब समुद्र के तुलना में क्या होता है, समुद्र के ऊपर तुलना में, हेंस विंड्स ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, तब हवा क्या करती है, ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, तब हवा कहाँ बढ़ती है, आपको भूमि से समुद्र की ओर बढ़ती है। कॉजिंग का वो कारण क्या होती है, एडवांसिंग मानसून टू ट्रेड, वो क्या करती है, मानसून को पीछे हटती है, माने पीछे हट जाती है। दिस विंड्स कॉल्ड रिट्रीटिंग मानसून, और यही हवाएं क्या कहलाती है, मानसून का पीछे हटना कहलाते हैं। फ्लो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ, जो कहाँ से बढ़ती है, नॉर्थ ईस्ट से, मतलब उत्तर पूर्व से कहाँ बढ़ती है, दक्षिण पश्चिम बढ़ती है। ड्यूरिंग समर मंथ्स यूजुअली इन मे एंड जून हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू, कहते हैं कि गर्मी के दिनों में सामान्यतः जो मई, इन मे एंड जून हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड, मतलब गर्म और शुष्क हवाएं चलती है, उसे लू कहते हैं। ब्लो इन द नॉर्दर्न प्लेस, जो उत्तरी मैदानों में बहती है। दीज विंड्स कैरी अ लॉट ऑफ डस्ट विद देम एंड ब्लो एट अ वेरी फास्ट स्पीड, ये हवाएं अपने साथ क्या करती है, बहुत तेजी से हवा साथ लाती है, और साथ ही साथ क्या करते हैं, धूल कर लाती है बहुत ही तेज स्पीड में, ठीक है। नॉलेज बीच में कहता है व्हेन द रिट्रीटिंग मानसून विंड्स पास थ्रू द बे ऑफ बंगाल, जब क्या होता है, जब मानसून का पीछे हटना हवाएं जो होती है किससे गुजरती है, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से गुजरती है। दे पिक अप सम मॉइस्चर एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रेन, वो अपने साथ क्या लगते हैं, मॉइस्चर लाती है, ठीक है, एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव द कोस्टल, वो अब जब पीछे हटते हटते भी जब लाती है ना, तो अपने साथ क्या करती है, तटीय मैदान और तमिलनाडु के तटीय मैदान में क्या करती है, वो बारिश लाती है। इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड क्लाइमेट कंडीशन, वैसा अब तक इंस्ट्रूमेंट मतलब वैसा औजार जो क्या कहता है, उसका उपयोग किया जाता है क्लाइमेट कंडीशन को संग रिकॉर्ड करने। टेम्परेचर, रेनफॉल, एयर प्रेशर, डायरेक्शन, स्पीड और वेलोसिटी ऑफ विंड्स आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। कहता तापमान, वर्षा, वायुदाब, दिशा, चाल, वेग, अब किसका वेग, हवाओं का वेग क्या होता है, वेदर और क्लाइमेट का, मौसम और जलवायु का मेन क्या होता है, घटक होता है। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द थर्मोमीटर, ठीक है, तापमान जो मापा जाता है इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, औजार के द्वारा, जिसको क्या कहा जाता है, थर्मोमीटर कहा जाता है। इन सेल्सियस और फारेनहाइट इन डिग्री, इन सेल्सियस और उसे सेल्सियस में भी कहा जाता है या फारेनहाइट को डिग्री में। हाउएवर जो भी होता है, सेल्सियस स्केल इज मोर कॉमनली यूज्ड, जो भी हो तो सेल्सियस जो स्केल है पैमाना है वो साधारण का समान रूप से क्या कहते हैं इन दिनों इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है।
द रेन गेज द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर रेनफॉल, और रेन गेज का इस्तेमाल जो वर्षा के जो आपको मात्रा जितना बारिश हुई उसको नापने के लिए किया जाता है। रेनफॉल इज मेजर इन सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, और रेनफॉल का जो इस्तेमाल जो होता है किस रूप में किया जाता है, वो सेंटीमीटर में क्या किया जाता है एंड मिलीमीटर में किया जाता है। द बैरोमीटर इज टू मेजर द एयर प्रेशर ऑफ एन एरिया, और बैरोमीटर का जो उपयोग होता है औजार जो माप होता है बैरोमीटर जो इज यूज टू मेजर, उसका इस्तेमाल किया जाता है वायु दाब को नापने में किसी क्षेत्र में। एयर प्रेशर इज मेजर इन मिलीबार, और एयर वायु दाब को किस में मापा जाता है, वो मिलीबार में मापा जाता है। डायरेक्शन ऑफ विंड इज डिटरमाइंड बाय द विंड वैन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ विंड इज डिटरमाइंड द विंड वैन, कहता है कि जो आपका हवाओं की दिशा होता है वो किसके द्वारा होता है, विंड वैन के द्वारा आपको मापा जाता है। विंड स्पीड ऑफ वेलोसिटी इज मेजर्ड बाय द एनीमोमीटर, ठीक है, जो वायु जो आपका चाल है या गति वायु जो वेग होता है, ठीक है, उसको किस में मापा जाता है, एनीमोमीटर में मापा जाता है इन किलोमीटर पर आवर, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा के रूप में इसको मापा जाता है, ठीक है। The temperature of 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट is called the freezing point of water, कहता है 0 डिग्री या 32 डिग्री जो फ़ारेनहाइट जो होता है वो जल का फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मतलब जल का क्या होता है हिमांक, उसको बिंदु माना जाता है। इट मीन्स दैट इफ द टेम्परेचर ऑफ, इसका कहने का मतलब है कि यदि किसी स्थान का तापमान 0 डिग्री या 32 डिग्री हो फ़ारेनहाइट हो या उसके नीचे हो, तो वहां का जो जल होगा वो किस वाटर एट द प्लेस विल बी फाउंड इन, वो जल क्या होगा वहां का किसी स्थान का वो जल हो जहां होगा वो किस रूप में होगा, वो बर्फ के रूप में होगा। एंड द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है वो क्या होता है, वो जल का क्या होता है, वो बॉइलिंग पॉइंट आपको माना जाता है। चलिए आप कहते हैं लेट्स रिवाइज, कहता है वेदर किसे कहते हैं, तो मैंने बताया था द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए पार्टिकुलर प्लेस और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेदर, कहते हैं मतलब कि वातावरण की स्थिति किसी खास जगह पर किसी छोटे समय के लिए जो होता है उससे क्या करता है, उससे क्या करते हैं, उसे वेदर कहते हैं। साथ ही साथ दूसरा जो क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट इज द रेगुलर पैटर्न ऑफ वेदर कंडीशन ऑफ पार्टिकुलर प्लेस फॉर लॉन्ग टर्म, क्लाइमेट जो एक रेगुलर पैटर्न होता है मतलब ऑफ वेदर कंडीशन, मौसम की स्थिति का एक खास जगह पर लंबे अवधि के दौरान के लिए होता है। The factors affecting the weather and climate of the distance problem, कहने का मतलब है कि जो फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं वेदर और क्लाइमेट का वो चार होते हैं। मैंने बताया था भूमध्य रेखा से दूरी, समुद्र से ऊंचाई, समुद्र से दूरी और क्या हवाओं की दिशा, ये चार चीजें क्या करता है क्लाइमेट और आपका वेदर का क्या करता है, फैक्टर्स को इफेक्ट करता है। द अर्थ इज डिवाइडेड इन 3 जोन, अब मैंने बताया था कि अर्थ को कितने ही जोन्स में आपको डिवाइड किया गया है, टेम्परेट जोन और ट्रॉपिकल जोन में जिसको उस कटिबंध कहा जाता है, टेम्परेट जोन में, टेम्परेट जोन का मतलब होता है शीतोष्ण क्षेत्र एंड फ्रीजिड जोन मतलब उदासीन क्षेत्र में आपका बांटा गया है। टेम्परेचर, रेनफॉल, एयर प्रेशर एंड डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ विंड्स आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, तापमान, वर्षा, वायुदाब और एंड डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ विंड, दिशा और हवाओं की क्या होते हैं स्पीड, चाल, ये सब क्या होते हैं वेदर और मौसम और जलवायु के मेन क्या होते हैं कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर रहा, और साथ ही साथ आपको बता दूं कि द प्लेस दैट रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड इज मासिंगा, वह जगह जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेनफॉल होता है वर्ल्ड में वो क्या होता है, उससे क्या करते हैं मेघालय में है, जिसको जगह का नाम है मासिंगाम। क्या नाम है, मासिंगाम। वो जगह जो होता है सबसे ज्यादा बारिश होता है कहाँ, वर्ल्ड में। क्या नाम उसका है, प्लेस का मासिंगाम, जो कहाँ पड़ता है, मेघालय में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, मेघालय में। तो ये आपका जो चैप्टर 3 था जिसका नाम था वेदर एंड क्लाइमेट, क्लास 5 का सब्जेक्ट एसएसटी। तो आई थिंक मैंने जो पढ़ा आपको समझ में आया होगा, और जहां तक नोट्स की बात है वो आपको स्कूल मैनेजमेंट क्लास अवेलेबल कर दिया जाएगा, वो आप वहां से रिसीव कर सकते हैं। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टडी को जारी रखिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।